वजह से सर ये राजनीति से प्रेरित है, बता रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की बात है, राजनीति से प्रेरित। इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं या और भी लोग हो सकते हैं कोर्ट में सारी सच्चाई सामने आएगी, क्या गलती करी है, किसने क्या गलती नहीं करी। जैसे सुबोध अग्रवाल गिरफ्तार हुए थे, मैंने क्या कहा कहना है? मैं जांच एजेंसी की किसी एक्शन पे ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी। और मुझे बता रहे कि टाइटल बदलने में आपके लिए मैं कह रहा हूँ जेजेएम घोटाले में आज पूर्व मंत्री महेश जोशी को एसीबी ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। जयपुर आवास से उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर एसीबी उन्हें कोर्ट लेकर गई। कोर्ट में ले जाने से पहले उनका मेडिकल भी करवाया गया और अब उन्हें कोर्ट ने 11 तक रिमांड पर भेज दिया है। एसीबी के जो डीजी हैं गोविंद गुप्ता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां दी। आपको सुनवाते हैं कि जो गोविंद गुप्ता है उन्होंने क्या कुछ कहा। भूतपूर्व मंत्री महेश जोशी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है, तो ये जानकारी देने के लिए ही आपको यहाँ इकट्ठा अभी करके आपको अवगत कराया है। जो केस है वो आपको सबको विदित है। केस लगभग वही है जो हमने पहले प्रेस विज्ञप्ति में बताते रहे हैं या प्रेस ब्रीफिंग में आपको बताया था। बेसिकली जो टेंडर अप्लाई हुए थे, जो कंपनियां थी जिन्होंने टेंडर अप्लाई किया था, उसमें टेंडर्स की जो शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट लगने चाहिए थे, उन सर्टिफिकेट्स के फर्जी होने की सूचना विभाग में आने के बाद उस पर जो सभी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई जानकारी करने के बाद नहीं हुई। जो बेसिकली संबंधित ठेकेदार थे उनको इस तरह से हमने डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। अगर वो सर्टिफिकेट फर्जी माने जाते तो वो डिस्क्वालीफाई होते थे। उनको फ़ायदा पहुंचाने का बेसिकली पहुंचाया गया। यह आरोप अनुसंधान से प्रूफ हुए थे। ये जो अनुसंधान से प्रूव हुआ उसमें पहले जैसा कि आपको विदित है लगभग 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी भी शेष है, जिसके प्रयास जारी हैं और आज इनको एक को और गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह इस प्रकरण में, इस योजना में, जल जीवन मिशन जो योजना है, इसमें जो 50 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर थे उनमें एक विशेष कंडीशन डाली गई थी, जिसके तहत आपको साइट इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट लगाना था। उसके कारण भी बेसिकली वो जो नहीं लगानी थी, इससे कंडीशन लगाने से जो बेसिकली लगभग इसमें 20,000 करोड़ के जो टेंडर थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो इस तरह की जो पद के दुरुपयोग हुए हैं और इस तरह का जो सब ने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया था उसके संदर्भ में ये गिरफ्तारी हुई है। तफ्तीश अभी जारी है और आपके जो विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति है हम पहले की तरह फिर दोबारा आपको जारी करेंगे। आज इनको गिरफ्तार करके इनका चिकित्सा परीक्षण कराया, उसके बाद कोर्ट में इनको पेश किया है और न्यायालय ने 11 तारीख का इनका हमें रिमांड दिया है। हम इनसे पूछताछ करेंगे, अनुसंधान करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई। देखिए, ये पूरा जेजेएम घोटाला था जिसमें 900 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है और इस घोटाले को लेकर तमाम जांचें चल रही थी। इससे पहले ईडी ने भी 2025 में पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया था और उनको फिर जमानत पर बाहर भेजा था। आज एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले को लेकर जब महेश जोशी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है और आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसे में सरकार की तरफ से उन्हें एक तोहफा है, यह श्रद्धांजलि है, क्योंकि हाल ही में उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और जब उनकी पत्नी बीमार थी तब ईडी ने उन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में अब गिरफ्तारी को लेकर तमाम जो है चर्चाएं हैं। लेकिन जिस तरह से घोटाला था, इस घोटाले को लेकर एसीबी ने भी कहा और ईडी ने भी कहा कि इस पूरे मामले में जो फर्जी फर्म थे उनको टेंडर देने की प्रक्रिया हुई। इस पूरे मामले में रिश्वत की बात स्वीकारी गई और पूर्व मंत्री महेश जोशी पर ये तमाम पुख्ता सबूत की बात एसीबी ने कही है, ईडी ने ये बात कही थी। ऐसे में जो इस पूरे जेजेएम मिशन को जो देख रहे थे, इस पूरे मामले को आईएएस जो सीनियर आईएएस हैं सुबोध अग्रवाल, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। उनको लगातार छापेमारी के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उनके साथ बहुत सारे जो इंजीनियर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कई अभी भी 2-3 लोग जो है इस पूरे मामले में फरार है और
ऐसे में जो बड़ा घोटाला सामने आया था, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से चर्चाएं थी और कहीं ना कहीं अब महेश जोशी को गिरफ्तार फिर से करना और इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। अब इस पूरे मामले में और एसीबी छानबीन करेगी कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे कितना कुछ जो है भ्रष्टाचार है, क्योंकि कई जगह भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थी और कई जगह ऐसा था जहां पर गोपनीय रखना था उन फर्मों को, टेंडर देने की प्रक्रिया को लेकर उन्हें टेंडर दिया गया और इस पूरे मामले में बड़ा जो है भ्रष्टाचार होने की बात सामने आई थी। और ऐसे में ये जो जल जीवन मिशन की योजना थी वो 2024 में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई क्योंकि भ्रष्टाचार की ये इस मामले में हुआ। तो इस वजह से इस पूरी योजना को लेकर केंद्र सरकार से भी पैसा मिला और राज्य सरकार की तरफ से भी इस मामले में जो है पैसा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये योजना जो बड़ी योजना थी, जहाँ पर पीने का पानी पहुँचाना बहुत ज़रूरी था, जहाँ पर फ्लोराइड पानी था या स्वच्छ जो शुद्ध पानी नहीं पहुँच पा रहा था, उन जगहों पे पानी पहुँचाना था। कई ऐसे जो ज़िले हैं आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, चाहे वो पश्चिम राजस्थान के इलाके हों, उन तक भी अभी भी पिछड़े हुए हैं जहाँ नल कनेक्शन होने थे इस पूरी योजना से, लेकिन नहीं हो पाए। अभी केंद्र ने भी इस पूरे मामले को लेकर फिर से पैसा दिया है 4,503 करोड़, लेकिन शर्तें भी है कि आखिरकार जो नए जो टेंडर होंगे उन टेंडरों से लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं, जल जीवन मिशन की जो केंद्र की एजेंसी है, उसे सारा पूरा भुगतान साफ सुथरा बताना होगा कि कैसे पैसा कहाँ गया, तब जाके वो पैसा मिलेगा। लेकिन बहरहाल आज महेश जोशी की फिर से गिरफ्तारी हुई है। अब 11 तक वो रिमांड पर रहेंगे। तमाम जो पूछताछ उनसे फिर होगी और इस पूरे मामले का फिर से कहीं ना कहीं जो है नजरें बनी हुई कि आखिरकार ईडी के बाद एसीबी ने भी पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया। हालांकि अभी तक जो कांग्रेस के नेताओं का कोई इस तरह का ट्वीट नजर नहीं आया जिस तरह से पहले आया था। अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी माने जाते रहे हैं ये महेश जोशी, कई बार के सांसद रहे हैं और यहाँ अब जो राजस्थान में भी मंत्री रहे हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजन शर्मा के साथ दशरथ सिंह।